इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत पर नवाजिशात। बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद में रख ली। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी को आईसीसी बोर्ड इजलास और आईपीएल फाइनल में शिरकत का दावतनामा मौसूल। मोहसिन नकवी के भारत जाने या ना जाने का हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल के साथ शेड्यूल। आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग भी 21 मई को होगी। आईसीसी बोर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को 9 से 12 टीमों तक बढ़ाना चाहता है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी हिसार में सिटी कोर्ट पेश किया गया। बगदादी थाना पुलिस ने पिंकी का मजीद रिमांड मांग लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा मुलजिमा की निशानदेही पर मुनशियात भी बरामद की। मोबाइल फोन में 800 लोगों की फहरिस्त मिली। उसका नेटवर्क लाहौर में है। मुलजिमा हमारी नस्लों को तबाह कर रही है। इसके साथ नाइजीरिया के लोग भी शामिल हैं। मुलजिमा ने अपना ब्रांड बनाया हुआ है। इनका पुराना डेटा साबिका शौहर ने ब्लॉक किया है। इजी पैसा और दीगर जराए से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुलजिमा पिंकी की अदालत में चीखों पुकार बयान दिया। झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। लाहौर से पकड़ के लेके आए हैं। कहा जा रहा है जो हमें बता रहे हैं उन सब का नाम लो। अदालत ने रिमार्क्स दिए आराम से बैठ जाएं, ये कोर्ट है, यहाँ आपको कोई हरासा नहीं करेगा। अभी आपका इकबाली बयान नहीं हो रहा। अदालत के हुक्म पर मुलजिमा को पानी पिलाया गया। अनमोल पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग। तहकीकाती हुकाम ने राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब कर लिया। हुकाम के मुताबिक 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए कराची में मनशियात सप्लाई की जाती थी। हैंडलर से कैरियर्स और फिर राइडर्स के जरिए मनशियात ग्राहकों को पहुंचाई जाती। हमजा, अब्बास और आकिब कराची में पिंकी के हैंडलर्स के साथ राब्ते पिंकी के भाई शौकत के जरिए किए जाते थे। ड्रग कार्टेल कैरियर्स में 3 खवातीन भी शामिल हैं। सबा, नम और हमजा को 70,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। लाहौर से आने वाली मनशियात को अनमोल पिंकी का भाई नासिर केमिकल्स मिलाकर तैयार करता था। 8 राइडर लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से आकर कराची में मनशियात डिलीवरी का काम करते थे। डिलीवरी के बाद राइडर्स वापस पंजाब चले जाते थे। सिंध असेंबली की कायम कमेटी बराए दाखिला का इजलास 20 मई को तलब। चेयरपर्सन फरयाल तालपुर की सरबराही में कमेटी के इजलास में तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट का जायजा लिया जाएगा। अनमोल पिंकी कोकेन केस से मुतालिक पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आईजी सिंध समेत मुतालिका पुलिस हुकाम भी शिरकत करेंगे। फरयाल तालपुर ने मनशियात माफियाज के खिलाफ एक्शन और उन्हें रोकना पुलिस की जिम्मेदारी करार दिया। जब हुकूमत महंगा करती है ना तो 70-80 रुपए महंगा कर देती है, और जब सस्ता करती है तो 5-6 रुपए सस्ता कर दिए। आवाम का चमड़ी उतार के फिर 5 रुपए रिलीफ दे दिया। क्या बात है भाई, इंसाफ हो तो ऐसा। 4 रुपए कम तो ना हुआ, कम हो कोई 200 रुपया तो हो। गरीब आदमी तंग हो रहे हैं। 4 रुपए से हमें क्या फायदा है। वो जैसे हमें 417 रुपए डलवा रहे हैं तो फिर भी बात वही है। इनको चाहिए कि पेट्रोल 250 से नीचे लेके आए, लेकिन ये ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जाके थोड़ा सा कम करते हैं, इसलिए गरीब बंदे पे बोझ पड़ता है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये लीटर कमी नाकाफी करार दे दी। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल का 1 लीटर 409 रुपये 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने डीजल पर लेवी 9 रुपये बढ़ाकर 40 पैसे फी लीटर में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 24 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 108 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। IMF की शराइत के तहत माली खसारा हदफ में रखने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी से 12,000 अरब रुपये वसूल किए। ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू होने का खतरा। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा होने लगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $3.54 फी बैरल इजाफा। कीमत $109.26 हो गई। WTI की कीमत $4.25 बढ़ गई। एक बैरल $105.42 का हो गया। अमेरिका में हैकर्स की फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग के साथ छेड़छाड़। साइबर हमलों से टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। अमेरिकी हुकाम को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI का इस पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार।
ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी सदर ट्रंप का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों का एतराफ़। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि हर बार जब ईरान से डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है हमारी बातचीत हुई ही नहीं, इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। ईरान का जोहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जोहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत हुई। ताइवान पर अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, नहीं लगता ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी लम्हा करार दिया। अगर ईरान न रहे तो इस सरजमीन पर किसी एक जान को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ईरान के सदर मासूद पज़ेश्कियान ने एक्स पैगाम में लिखा, आज भी ईरान के फर्जंद अपनी मट्टी की सलामती और वकार के मुहाफ़िज़ बनकर जालिमों के मुकाबले खड़े हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरान अपनी आज़ादी और सालमियत के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा। ये मुकद्दस मिशन मुकम्मल तवानाई, तमाम वसाइल और खून के आखिरी कतरे तक जारी रखा जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेगी। ये ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुँचने की सलाहियत देती है। पाकिस्तान का सालसी अमल नाकाम नहीं हुआ, मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। मुज़ाकराती अमल में मुश्किल की बड़ी वजह अमरीकी रवैया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। वाशिंगटन के मुतज़ाद पैगामात मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहे हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफसुदगी से मुतालिक डेडलॉक बरकरार है। हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तब ही खुल सकेगी जब अमरीका जाहरियत ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के सिवा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। ईरान कभी जोहरी हथियार नहीं बनाना चाहता था। एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। जो चीज़ें जंग के मैदान में हासिल ना कर सके मुज़ाकरात में भी हासिल नहीं होंगी। भारत फैसला कर ले उसे ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुक रखना है। आलमी ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। अमरीका की यकतरफा बालादस्ती का दौर तेजी से इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा, अमरीकी सदर चीन में ताकत के मुजाहरे के साथ नहीं, ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के साए तले गए। जब अमरीका अपने ही पैदा करदा बहरान को कंट्रोल करने के लिए चीन के असर रसूख की तरफ देखने पर मजबूर हो जाए तो ये इस बात का इशारा है कि दुनिया में नया आलमी निज़ाम तेजी से कायम हो रहा है, जिसके असूल अब सिर्फ अमरीका के गिर्द नहीं घूमेंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन बरखार। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फिजाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयां और अहम तंसीबात पर हमले शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर हदाफ पर मजीद शिद्दत से बमबारी भी तजवीज़ में शामिल है। ज़ेरे ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाना भी ज़ेरे ख़ौर। खार्क जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का भी जायजा लिया गया। अमरीकी फौजी हुकाम ने एतराफ़ किया कि पेचीदा मिशन फैसला कुन फतह साबित हो सकता है। ट्रंप के करीबी मुआवन ने कहा कि ईरान पर फौजी हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनीशात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शुबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, मिस्री वफ़द का दौरा दो तरफा ताउन की नई राहें तलाश करने में मुआवन साबित होगा। नए मौक़े तलाश करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द जल्द मिस्र का दौरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल 3 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगी। मरियम नवाज बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोव से मुलाकात भी शेड्यूल। मरियम नवाज बाकू में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर पेश किया जाएगा।
पंजाब के बाद सिंध में भी लॉकडाउन खत्म, कारोबारी मराकज पर आयद पाबंदी उठा ली गई। बाजार और मार्केटें 24 घंटे खुली रखने की इजाजत। 1 जून तक मार्केट्स 8 बजे बंद करने पर पाबंदी उठा ली गई। 24 घंटे तिजारती सरगर्मियों की इजाजत दे दी। 8 और 10 बजे तक दुकानें बंद करने की पाबंदी मुकम्मल तौर पर खत्म। शॉपिंग सेंटर्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत। कारोबारी बरादरी और शहरियों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। कहा, मार्केटों के औकात में नरमी से तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। शहरियों को रात गए शॉपिंग की सहूलत मुयस्सर होगी। अमेरिका खुश्क साली और पानी की किल्लत का शिकार। दरियाए कोलोराडो में पानी का बहाव कम हो गया। बैनुल रियासती पानी की तकसीम का 20 साला मुआहिदा खत्म होने की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा। पानी इस्तेमाल करने वाली 7 रियासतों में नए मुआहिदे पर इत्तेफाक ना हो सका। अमेरिकी हुकूमत की रियासतों को पानी की फराहमी में 40% तक कटौती की तजवीज़।